साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना टॉपिक बताया था कि संधि का टॉपिक आज होगा, तो उसकी ओर प्रस्थान करते हैं। तो आइए, सबसे पहले एक बात कि अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें, जिससे कि अगले चैप्टर में और भी अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन ढूंढ के लाए, मेरा भी उत्साह बढ़े कि हाँ चलो मुझे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथियों, आते हैं अपना सीधा डायरेक्ट टॉपिक की ओर। तो देखते हैं कि संधि, अब दिया है कि संधि, तो संधि कहते किसे हैं। देखो, संधि की परिभाषा लिख लो। संधि की परिभाषा लिख लो। एक नंबर में सीधी सीधी डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। देखो, अब देख लो यहाँ पे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब कोई दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होगा, तो वही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। एक बात सीधी याद रखो कि जब दो वर्ण कोई मिलेंगे, वो जब आपस में मिलेंगे, यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना या मिलाना। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते भी हैं ज्वाइनिंग, यानी कि इसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग बोलते हैं। ज्वाइनिंग का मतलब जुड़ना। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अब देखो, परिवर्तन हो कैसे सकता है? परिवर्तन हो कैसे सकता है? जैसे दिया है कि आ प्लस आ दिया है ना। ठीक, आ प्लस आ दिया। अब परिवर्तन होके क्या बना दिया उसने? दीर्घ आ बना दिया। तो यही परिवर्तन क्या है? यही परिवर्तन है कि संधि कहते किसे? वही हमने देखा ना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। तो ये परिवर्तन दिया ना, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो उसका परिवर्तन किसमें होगा? उसका परिवर्तन ये हो गया। ठीक, तो यही क्या हो गया? ये हो गई अपनी संधि की पहचान। ठीक है, ये अपनी हो गई संधि की पहचान। अब देखते हैं कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो देख लो, संधि होती है तीन प्रकार की। संधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, स्वर संधि। नंबर दो, व्यंजन संधि। और नंबर तीन जो आएगा वो आएगा विसर्ग संधि। नंबर तीन क्या आएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, अब आते हैं कि संधि के प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब आते हैं कि स्वर संधि। देखो, अब स्वर संधि, अब देखो सबसे पहले कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर, देखो होता क्या है कि स्वर, व्यंजन, विसर्ग वो हमने किस में भी पढ़े थे? वर्णमाला में भी पढ़े थे। तो वो भी कितने होते हैं? तो वो भी देख लो कि हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला में
कुल 52 अक्षर होते थे। कुल कितने अक्षर होते थे? 52 अक्षर होते थे, जिसमें 11 कितने कौन से होते थे? स्वर, और 33 क्या होते थे? व्यंजन। 33 व्यंजन होते थे ना, 33 होते थे क्या? व्यंजन, ठीक है। और 4 संयुक्त होते थे। 4 क्या होते थे? संयुक्त होते थे। और 2 क्या होते थे? 2 होते थे उपक्षिप्त। 2 होते थे उपक्षिप्त, और 2 क्या होते थे? 2 जो आते हैं अंग और आहा। अंग और आहा ये कौन से होते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह, ठीक। उच्छिप्त, उच्छिप्त कौन से होते हैं? डा और ढा, नीचे बिंदु। देखो तो वर्णमाला का क्रम क्या था? वर्णों टोटल कितने थे? वर्ण 52 थे, जिसमें 11 स्वर होते थे, 33 व्यंजन होते थे, 4 संयुक्त होते थे, 2 उपक्षिप्त होते थे, और 2 अयोगवा होते थे, ठीक है। अब आते हैं स्वर संधि। देखो स्वर संधि दिया है, स्वर संधि दिया है, हेडिंग डाल दो स्वर संधि। हेडिंग डाल दो स्वर संधि। क्या है अपनी? स्वर संधि। स्वर संधि। तो देखो स्वर संधि बन किससे सकती है? वो बनती है स्वर का मेल किससे होना चाहिए? स्वर से ही होना चाहिए। तो देखो स्वर होते कितने थे? स्वर होते कितने थे? 11। 11 स्वर होते थे ना, तो 11 स्वरों को क्या करते हैं? आपस में बांट लेते हैं। देखो आ ई उ और री ए ओ और आ। ये आपस में क्या किया? ये आपस में बांट दिए। तो देखो अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? ये तो देखो हमारे स्वर लिख गए ना, टोटल ये स्वर लिख गए। अब देख लो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार होते कौन कौन से? देख लो। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। और नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 यण स्वर संधि। और नंबर 5 अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अब देख लो अयादि स्वर संधि। अब एक जैसे हम वर्ड देते हैं, एक जैसे वर्ड देते हैं आपको, जैसे लिखा है कमल, जैसे लिख दिया कमल। इसका जो अंतिम वर्ड होगा वो कौन सा होगा? तो देखो बहुत लोग सोचते होंगे कि इसका अंतिम वर्ड क्या बता रहे भैया? भैया यही तो बता रहे अंतिम वर्ड कौन सा होगा? अंतिम वर्ड ला होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। संधि में क्या होता है? जब भी कोई शब्द टूटता है ना, तो वो क्या टूटता है? व्यंजन प्लस स्वर में टूटता है, ठीक है। फिर क्या है? मां प्लस आ, फिर ला प्लस आ। तो लास्ट में क्या आएगा ना? टूटने के फलस्वरूप क्या आएगा? आ आएगा। आ आएगा, ना कि ला, ठीक है। अब देख लो
अब देख लो ये आ गया, ठीक है। तो यही एक जानकारी होनी चाहिए कि जब भी संधि टूटती है तो किसमें टूटती है, स्वर या व्यंजन या विसर्ग जिसमें टूटती है वो टूटती है। लेकिन जो ये टूटती है ना, अब यहीं पे देख लो, यहाँ पे जैसे था कवि, देख लो अगर जैसे लिखा था कवि लिखा है, तो इसमें अब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसमें होगी ई, क्योंकि अब तो जान गए हो ना कि तोड़ना कैसे है। इसमें क्या होगी, ई होगी, क्योंकि कोई भी व्यंजन जो होगा, कोई भी व्यंजन है वो किससे बन के मिलके बना होता है, वो एक स्वर से मिलके बना होता है, ठीक है, स्वर से मिलके बना होता है। तो कौन सी क्या आ जाएगी यहाँ पे, ई आ जाएगी, ई यहाँ पे आ जाएगी। तो देख लो अब इनको एक परिवार मान लो, ए परिवार, बी परिवार और सी परिवार। अब एक अपने तरफ से एक अच्छी सी हेडिंग डाल लो कि जो दीर्घ संधि है वो क्या होती है कि अपने ही परिवार के सदस्य के साथ वो मिलकर ही संधि बनाती है, कोई दूसरे परिवार से वो मिलकर संधि नहीं बनाती। अगर वो ए से देखो ए अगर बनाएगा, ए से अगर क्रिया करेगा तो वो ए ही बनाएगा, और बी से मिलके करेगा तो बी ही बनाएगा, ठीक है ना, आया ना समझ में। तो देखो क्या होता है, जैसे उदाहरण जैसे देख लो, आ प्लस आ लिखा है ना, एक ही ग्रुप के है ना दोनों, मिलके क्या बना देंगे, दीर्घ आ बना देंगे, जैसे देख लो आ दिया है, फिर दीर्घ आ दिया, ये मिलके भी क्या बनाएंगे, दीर्घ आ ही बनाएंगे, ठीक है। अब देख लो जैसे ये है, ई है और दीर्घ ई है, ये मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ई ही बनाएंगे। अब जैसे ई है और ई है, ये मिलके क्या बनाएंगे, ये भी मिलके दीर्घ ई ही बनाएंगे। क्लियर हुआ ना इतना। अब आते हैं आगे, देखो अब जो है गुण स्वर। अब हेडिंग डाल लो दूसरी, और इनके जो उदाहरण है ना, इनके उदाहरण टेंशन ना लो बिल्कुल, इनके उदाहरण लास्ट में हम देंगे, इनके उदाहरण लास्ट में सब कुछ, इनके उदाहरण बहुत अच्छे से इन्हें समझाएंगे। अब हेडिंग डाल लो गुण संधि, हेडिंग डाल लो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, हेडिंग डाल लो गुण स्वर संधि, ठीक है। तो देखो गुण की पहचान क्या होती है, गुण की पहचान होती है कि कोई भी, यानी कि पहला ग्रुप किससे मिलेगा, पहला ग्रुप जो है वो दूसरे से मिलके गुण बना देगा, दूसरे से मिलके क्या होगा, वो परिवर्तन क्रिया करेगा, जिससे परिवर्तन जो होगा वो कौन सी संधि निकलेगी, वो गुण संधि निकलेगी, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या होता है, जैसे देख लो आ प्लस ई, ये मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके ए बना देंगे, ये मिलके क्या बना देंगे, ए बना देंगे। और जैसे आ है प्लस ए, ये मिलके क्या बना देंगे, ये ए बना देंगे। तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा वृद्धि में, तो वो हमें नहीं दिख रहा। अब देखो जैसे आ दिया है प्लस ऊ दिया है, पहले का दूसरे से ही सेटिस्फाई होता है इसमें, आ और ऊ दिया है, तो इसका क्या बना देंगे, ये ओ बना देंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, रामबाण याद रखना इसका, कि अगर एक मात्रा वाले ओ आ जाए या ए आ जाए, एक मात्रा वाले जहां भी दिख जाए वहां पे 99% कौन सी संधि होती है, गुण संधि। अब कहोगे भैया आपने 100% क्यों नहीं कहा, कह सकते हो ना कि भैया आपने 100% क्यों नहीं कहा, तो वो इसलिए नहीं कहा कि कहीं जो ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा है वो कौन सी संधि भी और बना देती है, वो विसर्ग संधि भी बना देती है, विसर्ग संधि भी वो बना देती है।
इसीलिए हमने क्या बताया 99% ये सही होती है। देखो अब इसका 99% जो बोला है ना वो एक देख लो, जैसे दिया है यशोदा, दिया है ना यशोदा, और इधर क्या दिया है, इधर ले लो रमेश, ठीक, इधर ले लो रमेश, रमेश और यशोदा दिया है ना। तो देखो एक ही मात्रा है, ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। देखो आ और ई, आ और ई मिलके क्या बना दिया इन्होंने, ए बना दिया, ए बना दिया। कौन सी संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। और यहां पे क्या है, यहां पे बनेगा यशा प्लस ड, बन रहा है ना। तो इसमें क्या है, इसका परिवर्तन किसमें हो रहा है, इसका परिवर्तन किसमें हो रहा है, वो हो रहा है विसर्ग में। तो ये कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसीलिए कितने परसेंट बोले हम, 99% ये यहां से सही होता है, ठीक, 99% यहां से सही होता है। अब कहोगे कि भैया ये री बच रही, री का होगा, देखो ये आएगा और टूटने पे क्या यहां पे देगा आय, अर देगा, टूटने पे क्या देगा अर। देखो आ प्लस री मिलके क्या बना रहे हैं, अर बना रहे भैया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ए की मात्रा, ओ की मात्रा और टूटने पे अर आए, तो वहां कौन सी संधि होती है, वहां पे गुण स्वर संधि होती है, ठीक, वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। अब देखो अब कहोगे भैया इसका कोई एग्जाम्पल, बिल्कुल टेंशन ना लो, आगे जब पढ़ाएंगे ना लास्ट में टोटल एग्जाम्पल ही हम कराएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब हेडिंग डाल लो वृद्धि संधि, अब हेडिंग डाल लो वृद्धि संधि, तीसरी हेडिंग डाल लो वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, हेडिंग डाल लो वृद्धि स्वर संधि। तो देखो वृद्धि स्वर संधि है तो उसका परिवर्तन क्या, उसका होगा पहले का तीसरे से, पहले से तीसरे का जब आपस में वर्ड मिलेंगे ना तो एक परिवर्तन देंगे, तो वो कौन सी संधि होगी, वो कौन सी संधि होगी, वो होगी वृद्धि संधि। तो देखो वो क्या होगी, जैसे आ और दीर्घ आ दिया, ठीक, और किससे मिल रहे हैं ये, ए आई ओ और यही मिल रहे हैं ना। तो अब इससे जब क्रिया करेंगे तो देखो आ का जब क्या होगा, इनसे मिलेंगे ना, आ जब ए से मिलेंगे, जैसे आ प्लस ए या आई, तो ये क्या बनाएंगे, ये ए ही बनाएंगे, ये ए ही बनाएंगे। और जैसे दिया है आ और ये वाला ओ या औ, तो ये क्या बनाएंगे, तो ये औ ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये औ ही बनाएंगे। तो यहां से क्या देखने को मिला, वृद्धि में क्या होती है, ट्रिक भी जानते चलो साथ में, वृद्धि में क्या होती है, ए की मात्रा और यानी कि ए की मात्रा जो है ना डबल वाली, ए की मात्रा और औ की मात्रा, ए की मात्रा और औ की मात्रा जहां भी दिखाई दे जाए भाई साहब, जहां भी दिखाई दे जाए वहां पे वृद्धि संधि, टिक मार देना गलत नहीं हो सकता, टिक मार देना गलत नहीं हो सकता। तो क्या होता है स्वर संधि में ये हमने क्या किया, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं यड़ संधि, अब डाल लो यड़ संधि, ये यहां पे लिखते हैं आ ई उ और री, ठीक है, ये थे पी, ये थे ए और ये थे
अब देखो यड़ संधि की पहचान क्या होती है, हेडिंग डाल लो यड़ संधि, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। अब देखो यड़ स्वर संधि का मतलब क्या होगा, देख लो बी के साथ, यानी कि बी के साथ, ग्रुप बी के साथ, ग्रुप बी के साथ, ग्रुप बी के साथ कोई अन्य हो, ग्रुप बी के साथ कोई अन्य हो। और एक और बात याद रखना, एक और रामबाण याद रखना इसका, इसमें क्या होगा, या वा और रा। किताबों पर नहीं जाना, ये खुद की बनाई हुई एक ट्रिकें होती हैं। या वा रा से, यानी जो ये 3 अक्षर दिए इसके पहले कोई आधा अक्षर आ जाए। कौन सा भैया, आधा अक्षर आ जाए। कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहां कौन सी संधि होती है, वहां पे यड़ संधि होती है। वहां पे कौन सी संधि होती है, वहां पे यड़ संधि होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और उदाहरण सबके लास्ट में करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, उदाहरण सबके लास्ट में करवाएंगे। अब हेडिंग डाल लो, कौन सी बची, अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब इसमें क्या होता है, ए भी हो गया, बी भी हो गया, ठीक। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब होता है कि सी के साथ कि सी के साथ कोई अन्य हो, कौन से अन्य, कौन से, सी के साथ बी हो सकता है, ए हो सकता है, कोई अन्य हो, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, वहां पे अयादि संधि होती है। वहां पे कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है, ठीक। तो अब एक बार आंखें बंद करो और मनन करो, आंखें बंद करो और मनन करो कि हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है। अब इसी के क्या करते हैं, अब इसी के हम उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे आइए स्क्रीन पर फोकस करते हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ी थी हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि जो पढ़ी थी, और उसमें क्या पढ़ा था कि अपने ही ग्रुप का कोई भी वर्ड जब मिलेगा, ए का या बी का, तो वो क्या बना देंगे, वो दीर्घ बना देंगे आपस में। तो क्या था, जैसे ऑप्शन में एग्जांपल लिख लो, जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो देख क्या है, ऊ है, और ये क्या है, ऊ है। तो ये क्या बना देंगे जाके, ये बना देंगे जाके दीर्घ, यानी कि भानुदय। क्या बना दिया भाई साहब इन्होंने, ये बना दिया भानुदय। अब जैसे दूसरा ले लो, जैसे दिया है दीक्षांत, दीक्षांत दिया ना, तो अब क्या है, जैसे ले लो क्या होता है इसका, दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा प्लस अंत। देखो यहां पे क्या था, आ था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, आ, ठीक। क्या बना दिया, दीक्षांत इसने बना दिया, ठीक। और देख लो, तीसरा देखो, तीसरा दिया जैसे मुनीश्वर, तीसरा दिया है मुनीश्वर।
तो अब इसका जब विच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा, मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। तो देखो क्या है, ई और दीर्घ ई, क्या बना रहे हैं ये, दीर्घ ई बना देंगे तो क्या बन जाएगा, मुनीश्वर। बना दिया ना, मुनीश्वर। ठीक है। अब जैसे जैसे और लिख लो यहाँ पे, चौथे लिख लो, विद्यारम, विद्यारम। जैसे लिख लिया विद्यारम, तो इसे जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, विद्या प्लस आरंभ, टूटेगा ना, विद्या प्लस आरंभ। तो देख लो क्या है, आ और आ, क्या बना दिया इन्होंने, दीर्घ आ ही बना दिया। तो क्या बन गया ये, विद्या। ठीक। अब आते हैं और देख लो, जैसे अब ऊ वाला देख लो, एक ऊ वाला भी ये तो हो ही चुका है, एक और देख लो, जैसे दिया है गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश। तो अब ये टूटेगा, क्या टूटेगा, गुरु प्लस उपदेश, ऊ है ना, और ये ऊ है, क्या बना दिया इन्होंने, दीर्घ ऊ बना दिया। तो क्या बन गया, गुरुपदेश। ठीक है। अब आते हैं आगे, अब देख लो, अब डाल लो गुण संधि, अब डाल लो इसमें गुण संधि, गुण संधि। अब गुण स्वर संधि के बीच आ जाओ, तो इसमें क्या था, इसमें क्या था, जब परिवर्तन हो रहा था तो किसमें हो रहा था, एक ही मात्रा निकल रही थी ना। तो अब देख लो, जब यहां पे लिख लो, जैसे देव प्लस इंद्र, ठीक, देव प्लस इंद्र। यहां पे क्या है, देखो आ है, यहां पे क्या है, ई। परिवर्तन हो गए, क्या बना रहे, ये ए बना रहे, परिवर्तन करके क्या बना रहे, ए। तो अब इसकी जो संधि बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी देवेंद्र। इसकी संधि क्या बन जाएगी, देवेंद्र बन जाएगी ना। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल, देख लो इसका, दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा है भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय। तो देखो अब इसमें यहाँ क्या है, आ है ना, इसमें आ है, बताया था आ है, फिर क्या है, ऊ है। तो ये क्या बना देंगे, ये ओ बना देंगे, ये क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाग्योदय, भाग्योदय, भाग्योदय बना देंगे। समझ में आ रहा है ना, भाग्योदय बना देंगे। अब देख लो तीसरा लिख लो, तीसरा और देखो, लिख लो नर प्लस इंद्र। ये क्या बना दे, देखो यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे ई, तो ये मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे नरेंद्र। नर प्लस इंद्र क्या बना दिया, नरेंद्र बना दिया। अब देख लो, अब ऐसे ही और लिख लो, चंद्रोदय हुआ, ठीक, और भी लिख सकते हो, वो अपने हिसाब से। अब आते देखो, इसमें क्या हुआ, ए की मात्रा भी होगी, और क्या हो गया, और ओ की मात्रा भी हो गई, दोनों समझ लिए। अब आते हैं कि अर, अर ये भी तो पढ़ा था ना, अर। अब अर समझाते कि अर कैसे आता है। तो देख लो, जैसे क्या किया, और एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे कि दिया, देख लो, जैसे दिया है रमेश, रमेश और प्रकार, प्रकार और ट्रक, ट्रक और कर, ये इतने दिए हैं। तो इसमें देखो, जो ये रा होते हैं ना, ये रा होते हैं ना, इनकी गिनती पूरे में होती है, इनकी गिनती ये पूरे रा होते हैं, ये पूरे रा होते हैं। जबकि जो ये दी है ना, रा की रेफ, रा की रेफ दी है ना, तो इस ये क्या होता है, ये हमेशा आधे में डिनोट होता है। ये क्या होता है, हमेशा आधे में डिनोट होता है, ये आधे के रूप में होता है। अब देख लो इसके एग्जाम्पल, जैसे लिखा है सप्त प्लस
ऋषि, सप्त प्लस ऋषि लिखा है ना। तो अब देखो तोड़ो, यहाँ पे क्या टूटेगा, आ है ना, यहाँ पे आ प्लस री, आ और री मिलके क्या बना रहे थे, अर बना रहे थे ना, अर बना रहे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 70 सी, 70 ऋषि यहाँ पे हो जाएगा, 70 ऋषि यहाँ पे हो जाएगा। अगर संधि के हिसाब से जब चलोगे ना, तो कभी भी जो वर्तनी आएगी ना शुद्ध और अशुद्ध ढूंढने वाली, वो कभी गलत नहीं होगी, वो कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गई अपनी गुण संधि। ठीक है, अब आते हैं गुण संधि। तो अब जे इसमें और भी लिख लो, गुण संधि में और भी लिख लो, जैसे लिख लो राजर्षि, राजर्षि। अब इसको भी तोड़ोगे तो वो क्या टूटेगा, राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि, ये टूटा ना। तो ये देखो क्या है, यहाँ पे आ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे री है, तो अर बन जाएगा ना, अर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजर्षि, राजर्षि यहाँ पे बन जाएगा। अब देख लो, अब आते नेक्स्ट डाल लो वृद्धि संधि। अब यहाँ पे डाल लो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि संधि डालते हैं। तो अब वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि में क्या बताया था, जहां पे दो मात्राएं आती हैं, जहां पे दो मात्राएं, और इस मिलन इसका किससे हो रहा था, पहले का तीसरे से हो रहा था ना, कि पहले ग्रुप का तीसरे ग्रुप से मिलन हो रहा था, तभी तो बना रही थी वृद्धि, तभी तो बना रही थी वृद्धि। ठीक है, अब जैसे समझ लो फिर क्या था, ए और ए, यही तो था ना, यही तो था, क्या बना रहे थे, ए प्लस ए बन के क्या बना रहे थे, ये ए बना रहे थे, ये ए बना रहे थे। यहाँ पे ये भी हो सकता है और यहाँ पे ये भी हो सकता है, क्या बना रहे थे, यहाँ पे ए बना रहे थे। तो वृद्धि की पहचान की थी, क्या थी, वहां पे वो ए बना रहे थे। ठीक है, अब जैसे लिख लो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे जब तोड़ेंगे आ निकलेगा, और ये क्या है, ए, यहाँ पे क्या है, ए, तो ये क्या बना देंगे, यहाँ पे ये बना देंगे ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब देख लो जैसे दूसरा है सदा प्लस ए, सदा प्लस ए, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे देख लो ए, यहाँ पे देखो आ आया है ना, आ और ए, यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे भी क्या बना देंगे, ए, यहाँ पे भी क्या बना देंगे, ए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सदैव, सदैव बन गया ना, सदैव। तो वृद्धि संधि बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ी। ठीक है, इसके उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब देख लो और भी, जैसे लिख लो इसमें देवेश्वर, देवेश्वर, ठीक, जैसे लिख लो देवेश्वर, ठीक, देवेश्वर लिख लो, ठीक, देवेश्वर लिख लो, जैसे देवेश्वर लिख लो। तो अब यहाँ पे क्या टूटेगा इसका, यहाँ पे क्या टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य टूटेगा। तो देखो क्या आता है यहाँ पे, आ प्लस ए मिलके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे, देवेश्वर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो यहाँ पे अयादि संधि। अब हेडिंग क्या डालनी है, अयादि संधि। और अयादि संधि का एक रामबाण याद रख लेना, रामबाण याद रख लेना क्या, कि ये शब्द ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि इसे कहते हैं 98%, 98% ये 3 अक्षरों का होगा,
तीन अक्षरों का होगा और बीच में क्या आएगा, बीच में या वा आएगा, बीच में या वा आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो और फिर अपने उसी तरीके से भी देखते हैं कि सी का किससे, किसी भी असमान से, ए से भी या बी से भी हो सकता है। ठीक, जैसे देख लो या और बात से देख लो, जैसे दिया है नयन पवन, ठीक है, नयन और पवन। तो अब देखो जो ये नयन पवन, ठीक, जैसे दिया है पावक और नायक, ये दिए ना, ये दिए हैं, ठीक, नयन पवन पावक और नयन। अब जैसे ये दिए गए हैं तो अब देख लो और एक चीज और लिख लो। अभी तो इन्हें ये कहोगे ना कि आप आपने ये तो कर दिया, हम कहाँ पे ने लिखेंगे, कहाँ पे आय लिखेंगे, कहाँ पे ए लिखेंगे ना, तो वो उसके लिए भी यहाँ पे लिख लो। वो यहाँ पे लिख लो कि क्या है कि यदि ए ऐ और ओ और औ, ठीक, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है, तो वहां पे ए का जब ए आएगा ना, ए का क्या आएगा, ऐ, और जो ऐ है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आय, इसका क्या हो जाएगा आय। तथा और आगे देख लो, आगे भी देख लो क्या है, जैसे दिया है ओ का क्या होगा अव, और औ जो है उसका क्या होगा आव, उसका क्या होगा, उसका होगा आव। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल देख लो, जैसे नयन ही दिया गया है, जैसे नयन ही दिया गया है तो इसका क्या होगा ने प्लस अन, ने प्लस अन। पवन दिया होगा, इसका क्या होगा पो प्लस अन, इसका क्या होगा पो प्लस अन, ठीक है। और देख लो जैसे पावक दिया है, इसका क्या होगा पो प्लस अन। और जैसे नायक दिया है तो इसका क्या होगा, नायक दिया है उसका क्या होगा, उसका भी होगा नायक। तो नायक का क्या होगा इधर, नायक का होगा इधर नय प्लस अक, नय प्लस अक। तो देख लो अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है ए के साथ ए का जो वो है ना, ए का जो नायक है ना, नायक, तो यहाँ पे क्या है ए का जो है वो आ से मिलन हो रहा है, तो क्या बना रहा है यहाँ पे आय बना रहा है, यहाँ पे क्या है आय बना रहा है। तो क्या हो गया पो नय प्लस अक, नय प्लस अक, तो नायक हो गया ना नय प्लस अक। ऐसे ही ये सारी संधि क्या हुआ कि स्वर संधि के सारे टाइप खत्म होते हैं और आते हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा ना, नेक्स्ट आएगा वो आएगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो इसके लिए तैयार रहेंगे। व्यंजन संधि को हम कल समाप्त हो सकता है, कल समाप्त से कर दें, ठीक है। इसी के साथ आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी शानदार जबरदस्त लगी होगी, वीडियो का कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। तो साथियों इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।